बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज के साथ मैं हुसैना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं फयाज खोसा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट में डेरा गाजी खान बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के सरबराह कमांडेंट मोहम्मद असद चांडिया का स्मगलिंग के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी है। ईरानी डीजल के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां करते हुए ईरानी डीजल पकड़ लिया है। कमांडेंट मोहम्मद असद चांडिया अफसरान के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वो किया जा रहा है, तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि मुसलसल आपकी क़यादत में बॉर्डर मिलिट्री पुलिस जो है कार्रवाई जो है वो कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब की सुपरविजन में और गवर्नमेंट की हिदायत पर एंटी स्मगलिंग एक्टिविटीज़ के ख़िलाफ़ BMP हमेशा से ही कार्रवाई करती आ रही है। आज भी भारी मिकदार में नॉन कस्टम ईरानी डीज़ल जो है वो स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी, जिसको कन्फिस्केट करके इस एफर्ट को नाकाम बनाया गया है। ये तकरीबन 3000 लीटर है एक डाले पे जो कि स्मगल किया जा रहा था, वो कन्फिस्केट करके तमाम कोडल फार्मेट के बाद कस्टम मुकाम के हवाले किया जाएगा। मेरी तरफ से अपनी टीम को शाबाश। इंशाल्लाह जो इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं वो डेली बेसिस पे जारी रहेंगी। खबर शामिल करते हैं फयाज खोसा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट में डेरा गाजी खान चेयरमैन प्रेस क्लब समीना सादात के चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट प्रेस डेरा गाजी खान के सीनियर अहदेदार बुजुर्ग सहाफ़ी आशिक हुसैन सोमरू तवील इलालत के बाद वफात पा गए। मरहूम का नमाज जनाजा इनके आबाई गाँव समीना सादात कलंदर शाह में हाफिज अमीर बख्श ने पढ़ाया। इस मौके पर सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब डेरा गाजी खान सैयद नवीद नकवी, मलिक जमील माढ़ा, मलिक रबनवाज अराई, राशिद खान पताफी, सैयद अमजद शाह राय, मोहम्मद नवाज, बशीर बलोच, मोहम्मद हुसैन, कासिम चाडिया, नसरुल्लाह खान गोरमानी, नवीद रिंद, आबिद लशारी, सैयद कयूम शाह, मलिक सजाद अराई, हाजी अल्लाह नवाज खान गोपांग, अल्लाह बख्श गोपांग, खालिद गोपांग, एडवोकेट शकील गोपांग, बिलाल गुडुला समेत हर तबका फिक्र सहाफ़ी सियासी शख्सियात ने हजारों की तादाद में शिरकत की। SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूज मसूद चौधरी की ज़ेर सदारत सोयू की कारकर्दगी बारे जायजा लिया। उन्होंने ज़ेर तफ्तीश मुकदमात का तफसीली जायजा लिया और पेंडिंग मुकदमात समेत यूनिट्स को दिए गए अहदाफ पूरे न करने और मुल्ज़मान की अदम गिरफ्तारी पर सरजंश की गई, जबकि नाकिस कारकर्दगी पर मुतअद्दिद इंचार्जेस तफ्तीशी अफसरान को वार्निंग शोकाज नोटिस भी जारी किए गए। इस मौके पर इनका कहना था कि अब जो काम करेगा वही सीट पर रहेगा। अफसरान खवातीन से ज्यादती के वाकयात में खुद मौके पर पहुंचे और अपनी निगरानी में शवाहिद इकट्ठे करें। बच्चों से बदफेली, खवातीन से ज्यादती के मुकदमात की तफ्तीश में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुल्ज़मान के खिलाफ मजबूत चालान मरतब करके गुनहगार को सजा दिलवाएं। इस मौके पर फोकल पर्सन अनम इशफाक समेत तमाम डिवीजनल स्पेशल सेक्सुअल ऑफेंसेस इन्वेस्टिगेशन यूनिट इंचार्जेस ने शिरकत की। खबर शामिल करते हैं सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद से। ह्यूमन राइट्स न्यू स्किल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैदराबाद सिंध के चेयरमैन मोहम्मद असलम शोरू, वाइस चेयरपर्सन मैडम रुखसाना कायम खानी, साजिद मरी, अनवर शाह, शौकत कैरियो, सोबिया पारिस रियाज के अलावा अरकान ह्यूमन राइट्स ने मुख्तियार कार बहराजी हैदराबाद ऑफिस का दौरा किया और मुख्तियार कार बहराजी मैडम मसरत शाहीन मरी के काम को सराहते हुए ह्यूमन राइट्स की जानिब से बेहतरीन कारकर्दगी पर यादगार शील्ड के साथ सिंधी अजरक का तोहफा, फूलों का गुलदस्ता और फूलों के हार पहनाए गए। इस मौके पर मुख्तियार कार बहराजी मैडम मसरत मरी ने ह्यूमन राइट्स की जानिब से दी गई इज्जत और हौसला अफजाई के लिए इनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि मेरे ऑफिस के दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं। मेरा काम है पब्लिक के मसाइल हल करना और मेरी कोशिश है कि बिला तफरीक लोगों के काम आना। दूसरी जानिब चेयरमैन ह्यूमन राइट्स मोहम्मद असलम शोरू और वाइस चेयरपर्सन मैडम रुखसाना कायम खानी ने कहा है कि सुबह सिंध की पहली खातून मुख्तियार कार बनी है, जिस पर हम इनको मुबारकबाद पेश करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ह्यूमन राइट्स का पहला मौका है कि किसी ऑफिसर की अच्छी कारकर्दगी पर खुद इनके ऑफिस आकर इनके काम को सराहा गया है। इससे पहले कोई भी ऑफिसर अपने टाइम पर कुर्सी पर ना देखा गया, मगर ये मैडम मसरत शाहीन मरी ने जब से चार्ज लिया बाकायदा ऑफिस आने के साथ लोगों के मसाइल को भी अच्छे तरीके से हल कर रही हैं और इसी काम की वजह से ह्यूमन राइट्स न्यू स्किल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हौसला अफजाई की गई है। खबर शामिल करते हैं बसीरपुर से। मलिक मोहम्मद अरशद कमाल ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक मिल्लत इस्लामिया की अजीम इल्मी रूहानी शख्सियत हुज्जतुल इस्लाम फ़कीर आज़म पाकिस्तान हज़रत मौलाना अबू खैर मोहम्मद नूरुल्लाह नईमी कादरी का सालाना उर्स मुबारक और आलम इस्लाम मुमताज़ दीनी दरसगाह दारुल उलूम हनीफिया फरीदिया बसीरपुर शरीफ का सालाना इजलास मोरखा 13-14 जनवरी बरोज़ हफ्ता इतवार मुनक़िद हो रहा है, जिसकी सदारत जानशीन फ़कीर आज़म हज़रत साहबजादा पीर मोहम्मद मुहिबुल्लाह नूरी दामद बरकात आलिया फरमाएंगे। उर्स सरापा कुद्स के इस 2 रोज़ा प्रोग्राम में मुफक्किर मिल्लत हजरत इलामा पीर मोहम्मद अजमल रजा कादरी रिजवी, मौलाना पीर जमालुद्दीन बगदादी, खतीब अहले सुन्नत हजरत इलामा खान मोहम्मद कादरी, खतीब मिल्लत हजरत मौलाना प्रोफेसर डॉक्टर साद अहमद सईदी, हजरत मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा नूरी, प्रोफेसर मोहम्मद आजम नूरी खिताब फरमाएंगे। ज़ीनतुल कुर्रा कारी सैयद सदाकत अली शाह, तिलावत कुरान करीम हाफिज मोहम्मद उस्मान कादरी।
खबर शामिल करते हैं डिजिकोट से, जहां चौथा अजीमुशान बाबा रंग अली सरकार हार्ड बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट डिजिकोट की बेहतरीन टीम बेस्ट ऑफ डिजिकोट क्रिकेट क्लब ने नौजवान क्रिकेट नौशी और जैगम गुजर की वलवला अंगेज क़यादत में जीत लिया और पूरे टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त रहे। अहले इलाका की तरफ से मुबारकबाद के पैगाम सोशल मीडिया की जीनत बन रहे हैं। याद रहे कि मारूफ नौजवान समाजी शख्सियत मियां ज़हुरुल हक जज की सरपरस्ती में बेस्ट ऑफ डिजिकोट क्रिकेट क्लब न सिर्फ इलाके में मजबूत टीम समझी जाती है बल्कि इलाका में क्रिकेट के फरोग का बाइस बन रही है। ज़हुरुल हक की सरपरस्ती में बेस्ट ऑफ डिजिकोट ने मुतअद्दिद अहम टूर्नामेंट विन किए और फैसलाबाद डिवीजन में हर तर्ज की क्रिकेट, हार्ड बॉल, टेनिस बॉल और टेप बॉल में बेस्ट ऑफ डिजिकोट क्रिकेट क्लब इंतहाई महारत रखती है और दीगर टीमों पर अपनी धाक बिठा रखी है। रुक करते हैं डिजिकोट का, जहां नौजवान सहाफी अंस नवाज मुगल भी बीवी को प्यारे हो गए। अहबाब की जानिब से मुबारकबाद। प्रेस क्लब डिजिकोट के जॉइंट सेक्रेटरी सेठ अंस नवाज मुगल 1 से 2 हो गए। गुज़िश्ता रोज इनकी शादी धूमधाम से अंजाम पाई, जबकि दावती वलीमा की तकरीब शहनाई होटल में मुनक़िद हुई, जिसमें समाजी, सियासी और मजहबी शख्सियात ने शिरकत की और खुशी के इस मौके पर इनके अकारिब और अहबाब सेठ नवाज मुगल, सेठ इम्तियाज मुगल, बिलाल इम्तियाज मुगल, प्रिंस तकी वहीद मुगल, ताहिर नकाश, मिर्जा शहबाज शीरी, अली शाहिद, राना अब्दुल शकूर चोरी, आरिफ अंजुम, इमरान डोगर, राना शकील अहमद, मंसूर शाकिर और दीगर ने अंस नवाज मुगल को मुबारकबाद दी। तो सर क्या आप शादी के बारे में क्या कहना चाहते हैं और क्या दोस्तों को पैगाम देना चाहते हैं? सबसे पहले खैर मुबारक। जो मेहमान आए मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, तो दिल के था गहराइयों से, तो आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो हमारे दावत पर लब्बैक कहा। मैं सब दोस्तों का शुक्रगुजार हाँ कि मेरे बेटे अनस नवाज की शादी दिली तौर पर शुक्रिया अदा करना कि जो शादी चाहे तो भी मैं शुक्रिया अदा करता अपने मसरूफी जो टाइम कढ़दे होए तुसीं इत्थे तशरीफ लियाए और मेहमानों के इंटरव्यू वगैरह किए ने, उन्होंने खाने वाला पूछा जो भी है पड़ीदन से मोहम्मद सलीम सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक वापटा सेप्को सब डिवीजन पड़ीदन को लोड शेडिंग से फ्री जोन करने के लिए वापटा की जानिब से काम तेजी से जारी। वापटा सेप्को नौशहर फिरोज के एक्सीएन ताज मोहम्मद माका और एसडीओ वापटा सब डिवीजन पड़ीदन नदीम अहमद जोक्यू और लाइन सुप्रीडेंट अख्तर अली सांगी ने सब डिवीजन पड़ीदन के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिंग और कॉम्बिंग फीडर के काम का मुआयना किया। इस मौके पर एक्सीएन वापटा ताज मोहम्मद माका एसडीओ नदीम अहमद जोक्यू ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि सब डिवीजन को लोड शेडिंग फ्री जोन बनाने के लिए काम तेजी से जारी है और वापटा सब डिवीजन पड़ीदन में एबीसी केबल वायर लगाई जा रही है। उन्होंने कहा कि एबीसी केबल वायरिंग से बिजली की चोरी का खात्मा होगा और सार्फिन को लोड शेडिंग से छुटकारा मिलेगा। एसडीओ नदीम जोक्यू ने कहा कि बिजली चोरी का खात्मा किया गया है और बिजली चोरों कुंडा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। आखिरी बिजली चोर तक ऑपरेशन जारी रहेगा। इस मौके पर जाहिद हुसैन अराई, चेयरमैन मोहम्मद यूनुस राजपर, एमएस खालिद तन्यू भी मौजूद थे। पाकिस्तान कि यहाँ पे हमने चूँकि लोड शेडिंग फ्री जोन करना है, ड्यू टू दैट हम आए हैं इधर। चूँकि इंस्टॉलेशन ऑफ एबीसी केबल आ रही है। एबीसी में ये होता है कि थेफ्ट रेशो बिल्कुल नॉमिनल सा होता है, मकसद उसमें भी कंट्रोल करे तो ज़ीरो लेवल पे हो जाएगा। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि पड़ीदन शहर को हम लोड शेडिंग फ्री जोन बनाएं, इसलिए हम ये सारे स्टाफ के साथ काम करें। इंशाल्लाह विद इन मंथ्स ये हो जाएगा। हैदराबाद नुमाइंदा बाबर अली की रिपोर्ट के मुताबिक इंतखाबी मुहिम के तहत तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हैदराबाद में रैली मरकजी अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान साद हुसैन रिजवी की क़यादत में निकाली जा रही है। रैली का आगाज राजपूताना अस्पताल से हुआ। कारकुनान की भी बड़ी तादाद शरीक। साद रिजवी का शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर खिताब में शहरियों से आम इंतखाबात में TLP का साथ देने की अपील। रैली का शहर कासिमाबाद और लतीफ़ाबाद की मुख्तलिफ शाहराहों पर गश्त लीली टांगा स्टैंड पहुँच कर खत्म हो गई। रैली के मौका पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। इनके दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में भी सर्दी से बचने के लिए लोग लंडा बाजारों का रुख कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि महंगाई की वजह से हम गर्म कपड़े भी नहीं खरीद सकते जो अपने जिस्म को सर्दी से बचा सकें। लंडा बाजार में भी गर्म कपड़े, जैकेट, कोट, स्वेटर की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। शहरियों ने ऑन न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि सर्दियों के मौसम में जिस्म को सर्दी से महफूज रखने के लिए गर्म मलबूसात पर तवज्जो दें ताकि गरीब लोग बासानी जैकेट, कोट, दीगर कपड़े खरीद सकें। जी हैदराबाद हम आए थे पुराने कपड़े ख़रीदने के लिए बच्चों के हिसाब से, लेकिन महंगाई इतनी हो गई है कि हम पुराने कपड़े भी खरीद पहुँच से दूर हो चुके हैं। महंगाई इतनी हो चुकी है, जो चीज़ पिछले दफ़ा
100 रुपए की मिलती थी, अभी वो 500 रुपए की मिल रही है। हाँ, लोग कैसे गुजारा करें? हुकूमत को चाहिए। 300, 4000, 3000 रुपये में जैकेट मिल रहे हैं, कोटी मिल रहे हैं। बहुत महंगाई हो गई है और हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि कुछ सस्ताई करें और आवाम को रिलीफ दिया जाए। और अब सर्दियों में हम क्या करें, किधर जाएं? गरीब आदमी अब इतनी दिहाड़ी भी नहीं कमाते कि कुछ बच्चों के लिए खरीद सकें। ये शायद बच्चों को सर्दी ज़्यादा हो गई है तो यहाँ पे देखने आए कोट वगैरह, लेकिन कोट अब रेट जो सुन रहे हैं हम तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए और आम आदमी के पहुँच से कोट भी जो है वो बहुत दूर होता जा रहे हैं। मरी से खबर शामिल करते हैं। मजहर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक न्यू ईयर नाइट को मरी माह रोड पर गैर कानूनी छुरे लेकर घूमने वाले मुलजिम के हवाले से अहम इंकशाफात सामने आए हैं। मुलजिम का खानदान पुलिस को ब्लैकमेल करने में मुलव्वस निकला। थाना मरी की पुलिस चौकी सनी बैंक के इंचार्ज मोहम्मद गुलजार ने बताया कि सैयद हसीब उर्फ सोनू, जिसने आरजी रिहाइश मरी रखी हुई है, न्यू ईयर नाइट के मौका पर 11 इंच लंबा छुरा बरामद हुआ था, जिसकी बरामदगी के बाद FIR दर्ज की गई। मगर मुलजिम के खानदान की औरतों और एक मर्द ने मुझ पर मुख्तलिफ इल्जामात लगाए और सोशल मीडिया का सहारा लेकर बदनाम करने की कोशिश की, जिस पर अफसरान की जानिब से इंक्वायरी के बाद कोई इल्जाम साबित ना हुआ। ये जुर्म पेशा लोग हैं, इनके खिलाफ मरी के मुख्तलिफ मुकामी अफराद की तरफ से शिकायत सामने आती हैं, मगर ये लोग औरतों को इस्तेमाल करके पुलिस और दीगर इदारों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। ऐसे नासर के खिलाफ मजीद तहकीकात में नौसरबाज फैमिली के मुतालिक हकाइक सामने आए हैं कि ये एक अरसा से मरी में रिहाइश पजीर हैं और चंद माह पहले क्लब रोड मरी से मकसूद नामी शख्स का फ्लैट रेंट पर लिया और फ्लैट बगैर बताए खाली करके फ्लैट का कुछ कीमती सामान भी ले गए और सामान वापस मांगने पर सैयद हसीब और इसकी फैमिली ने मकसूद नामी शख्स को ज़दोकोब किया और सैयद हसीब और इसके साथियों ने खुद को एहसास इदारे का एहलकार जाहिर किया और इस वक्त भी सैयद हसीब के पास चुरा और एक अदद आहनी मुक्का मौजूद था, जिसके बाकायदा गवाह और सबूत भी मौजूद हैं, जिसकी तहरीरी दरख्वास्त भी सनी बैंक चौकी में मकसूद नामी मुतासरा शख्स ने दे रखी है, लेकिन इन नौसरबाज फैमिली के खिलाफ कार्रवाई ना हो सकी और अब तक सामान भी मुतासरा शख्स को ना मिल सका। मरी में सैयद हसीब और इसकी फैमिली खुद को सियाह जाहिर करके मरी के इदारों और मुकामी लोगों की बदनामी का बाइस बने हुए हैं। मरी के आला अफसरान इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें और मरी जैसे सियाहती मुकाम को ऐसे शरपसंद नासिर से पाक किया जाए और मुतासरा लोगों का सामान भी नौसरबाज फैमिली से वापस दिलवाया जाए। मरी पुलिस ने एक सवाल के जवाब में बताया कि इसके अलावा भी मरी में मुख्तलिफ जायम पेशा नासिर और मंशियात फरोशों के खिलाफ हमने कार्रवाई की है और हमारी कोशिश है कि यहाँ से जायम का खात्मा हो। दीपालपुर से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मियां सजाद हुसैन बोतला। दीपालपुर उकारा रोड नजद अंबावाली पुली के करीब ट्रक और कैरी बोलान में तसादुम, एक खातून जाँ बहक, खवातीन और मर्दों समेत 5 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। हादसे में कैरी बोलान में सवार एक खातून जाँ बहक हो गई जबकि दीगर 5 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में 3 खवातीन और 2 मर्द शामिल हैं। रेस्क्यू टीमों ने 3 जख्मियों को मौके पर ही इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की जबकि 2 जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि जाँ बहक होने वाली खातून की नाश को जरूरी कार्रवाई करने के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जाँ बहक होने वाली खातून की शिनाख्त नाहिद जोजा बशीर अहमद 60 साल सकना दीपालपुर के नाम से हुई है। CCPO पिशावर सैयद इशफाक अनवर का जुडिशल कॉम्प्लेक्स की हदूद में आने वाले जायब कुआ का दौरा। इस मौके पर SP सिक्योरिटी अतीक शाह, DSP कैंट हारून जदून और दीगर पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। इस दौरान CCPO पिशावर सैयद इशफाक अनवर ने पेश आने वाले वाक़े के मुतालिक सेशन जज से भी मुलाकात की और पेश आने वाले वाक़े के मुतालिक तबादला ख्याल किया। उन्होंने जुडिशल कॉम्प्लेक्स की हदूद में की गई सिक्योरिटी सूरत हाल का भी जायजा लिया। CCPO पिशावर सैयद इशफाक अनवर ने आज पेश आने वाले वाक़े के मुतालिक बताया कि मुल्जिम वकील का रूप धार कर जुडिशल कॉम्प्लेक्स में आया था। इस मौके पर CCPO पिशावर सैयद इशफाक अनवर और सेशन जज के साथ मिलकर आइंदा के लिए ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए लाया अमल तय करने का फैसला। जुडिशल कॉम्प्लेक्स पेशावर की हदूद में शहीद होने वाले CTD पुलिस एहलकार हुज्जतुल्लाह की नमाज जनाजा मलिक साद शहीद पुलिस लाइन्स पेशावर में पूरे सरकारी एजाज के साथ अदा कर दी गई। इस मौके पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की। IGP खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात खान, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आबिद मजीद, CCPO पेशावर इशफाक अनवर, DIG CTD इमरान शाहिद, SP CTD कैप्टन रिटायर्ड नजमुल हसनैन लियाकत, कमिश्नर पेशावर मोहम्मद जुबैर खान,
खान, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर पेशावर डॉक्टर जाहिदुल्लाह समेत एसपीज, डीएसपीज और दीगर आला अफसरान ने नमाज जनाजा में शिरकत की। शुरका ने शहीद के जसे खाकी पर फूल चढ़ाए और इनके बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। आईजीपी शहीद हुज्जतुल्लाह के वर्सा से मिले और इनसे दिली हमदर्दी का इजहार करते हुए शहीद के बुलंद दर्जात के लिए फातिहा ख्वानी की। आईजीपी ने शहीद हुज्जतुल्लाह की जुर्रत और शुजाअत, फर्ज शनासी और ग्रां कदर पुलिस खदमात की तारीफ की और कहा कि हुज्जतुल्लाह ने अपनी कीमती जान का नजराना पेश करके मुलजिम के फरार की कोशिश नाकाम बना दी और यूं खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की जुर्रत और बहादुरी की तारीख में एक नए बाब का इजाफा किया। कोर्ट से खबर शामिल करते हैं, जहां पर रहनुमा मुस्लिम लीग नून चौधरी खालिद परवेज गिल की इंतखाबी मुहिम शबाना रोज मेहनत, फलाही सरगर्मियां और अवामी राब्ता से कामयाबी की तरफ गामजन है। डोर टू डोर और शॉप टू शॉप मुहिम से अवाम के दिल जीत चुके हैं और हर गांव में इनका वालहाना इस्तकबाल हो रहा है। दौरान कैंपेन इनका मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था। खबर शामिल करते हैं, कराची से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और कुरंगी हल्का पीएस से चुनाव के उम्मीदवार मोहम्मद इमरान सिद्दीक का अपने कारकुनान के हमरा डिस्ट्रिक्ट कुरंगी प्रेस क्लब आमद। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं कराची से हमारे नुमाइंदा खुसूसी जावेद महमूद राय से। जी जावेद, क्या तफसीलात हैं आपके पास, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और कुरंगी हल्का PS 94 के उम्मीदवार मोहम्मद इमरान सिद्दीकी की कारकुनान के हमरा डिस्ट्रिक्ट कुरंगी प्रेस क्लब आमद। सदर MA रुस्तम कादरी ने डिस्ट्रिक्ट कुरंगी प्रेस क्लब और दीगर ओहदेदारान ने खुश आमदीद कहा और फूलों के हार पहनाए। इस मौके पर मीडिया नुमाइंदगान से बात करते हुए PS 94 के उम्मीदवार मोहम्मद इमरान सिद्दीकी ने कहा कि अवाम ने मुझे मुंतखब किया तो अवाम की उम्मीदों को बरूकार लाते हुए अवाम के मसाइल अवलीन तरजीह पर हल करूँगा। कैमरामैन टीम के साथ जावेद महमूद राई, ऑन न्यूज़ TV, कराची। खबर शामिल करते हैं, काले की मंडी से मियां नवाज शरीफ ही इस मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर सकता है। इन ख्यालात का इजहार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हल्का NA 67 सायरा अफजल तारर और हल्का PP 38 के उम्मीदवार शेख गुलजार अहमद ने काले की मंडी में मुख्तलिफ कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए कहा। काले की मंडी कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए इनका कहना था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक मुहिब वतन जमात है जिसका विजन मुल्क की तरक्की है और साबिका वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने अपने दौरे हुकूमत में पाकिस्तान को तरक्की की राह पर डाला, लेकिन साजिश के तहत एक चलते मुल्क की भागदौड़ एक अनाड़ी के हाथ देकर इसको अंधेरों में डुबो दिया, जिसका खामियाजा पूरी कौम भुगत रही है। महंगाई की वजह से आज पूरा मुल्क परेशान है। साबिका हुक्मरानों ने मुल्क को दिवालिया कर दिया, लेकिन 8 फरवरी को एक मरतबा फिर शेर के निशान पर मोहर लगाकर मियां नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाकर मुल्क को तरक्की की जानिब गामजन करेंगे। मजीद कॉर्नर मीटिंग से राय कमर जमान खरल ने भी अपने मखसूस अंदाज से खिताब किया। कॉर्नर मीटिंग्स में आने पर अवाम ने फूलों की पत्तियों से उम्मीदवारों का इस्तकबाल किया। मैं सिर्फ इको गल करांगी कि हालात दिसते पैने, मेरी गुजारिश इको ही है। वो अगे उत्थे गल हुई तो मैनू एक मेरे बजुर्ग आंदे ने कि ये नीलू लेके जो बेहतरीन SHO स्टील टाउन इंस्पेक्टर सालम जिन के साथ हमारे ऑन न्यूज़ के सैटेलाइट चैनल के ब्यूरो चीफ कराची इरफान मरी ने मुलाकात की और इलाके में अमन अमान कायम करने पर इनकी कारकर्दगी को सराहा। ऐसे सिंध पुलिस के सीनियर लोगों को IG सिंध, AIG कराची, SSP मलीर और DIG ईस्ट को चाहिए कि प्रमोशन दें, जिससे सिंध पुलिस में बेहतरी आएगी। खुजा शाम टीम समेत जिला उकाड़ा में 5 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। महकमा सेहत और मुतल्लिका महकमों की 2716 टीमें 5 साल से कम उम्र 6,36,116 बच्चों को अस्पताल, रेलवे स्टेशनों, पब्लिक मुकामात, लारी अड्डों और घर घर जाकर पोलियो की हिफाजती कतरे पिलाएंगे। मजीद तफसीलात के लिए देखते हैं मोहम्मद हामिद भट्टी की ये रिपोर्ट। गुजरात शाह मुकीम समेत ज़िला उकाड़ा की तमाम तहसीलों में 5 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया। महकमा सेहत, पुलिस और मुतल्लिका अदारों की 2716 टीमें अस्पतालों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, पब्लिक मुकामात और घर घर जाकर 6,36,116 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगी। पोलियो मुहिम का इफ्तिताह करते हुए डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान हनीफ ने कहा, तकरीबन 6.5 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। इसके अकॉर्डिंगली हमारी जो टीम्स हैं, हमारे जो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तकरीबन 3.5 लाख के करीब टीम्स हैं जो लोग कतरे पिलवाएंगे।
और हमारी तमाम लोगों से गुजारिश है कि अपने बच्चों को 5 साल से कम जो बच्चे हैं उन्हें पोलियो टीके जरूर पिलाएं। इस मौका पर CEO हेल्थ डॉक्टर सैफुल्ला वड़ाइच, डॉक्टर अशोक कुमार व दीगर अफसरान ने शहरियों से अपील की है कि वो अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर पाकिस्तान को पोलियो फ्री मुल्क और बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाएं। डिप्टी कमिश्नर ने कहा, पोलियो टीमों से तावन करके जिम्मेदार शहरी होने का सबूत फराहम करें। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अहमद भट्टी, ऑन न्यूज़, हुजरत शाह मुकीम। खबर शामिल करते हैं सांगढ़ से। हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक जिला सांगढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मलिक इम्तियाजुल हक के मान में गोट चौधरी नेक मोहम्मद अहमद जतोई और शमन अली जतोई ने अपने बरादरी के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान करते हुए कहा कि इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सांगढ़ में मजीद मजबूत करेंगे और मलिक इम्तियाजुल हक के साथ शाना बशाना खड़े हैं। इंशाअल्लाह आइंदा इलेक्शन में मोहतरम जनाब मलिक इम्तियाजुल हक की हमायत का ऐलान करते हैं। सैकड़ों लोगों ने मलिक इम्तियाजुल हक का वालहाना इस्तकबाल किया। इस मौके पर जिला सांगढ़ सदर सखावत अली राई, जिया राई, चौधरी अब्दुल गफूर राई और काफी तादाद में साथी मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं मिंचनाबाद से, जहां हमारे रिपोर्टर अब्दुर्रहमान गुडू शेख की रिपोर्ट के मुताबिक मियां खादिम हुसैन कालूका वट्टू फैमिली से कई दहाइयों से सियासी वाबस्तगी रखने वाले अदलीका वट्टू खानदान के चश्मा चिराग मारूफ समाजी नौजवान शख्सियत मियां अली हसन अदलीका वट्टू ने तहसील मिंचनाबाद के हरदिल अजीज और महबूब सियासी कायद मियां फिदा हुसैन कालूका वट्टू के फरजंद अर्जुमंद मियां मोहम्मद अहमद कालूका वट्टू, जो कि बरतानिया में बैरिस्टर की डिग्री के सिलसिला में जेर तालीम हैं, छुट्टियां गुजारने अपने आबाई घर मिर्जे का आमद पर इनका इस्तकबाल किया और इन्हें माला पहनाते हुए इनके लिए नेक तमन्ना और कामयाबियों के लिए दुआ की। कराची प्रेस क्लब में अरकान और इनके अहले खाना के लिए नादरा मोबाइल वैन की सहूलत फ्राहम की गई। अरकान की बड़ी तादाद ने इस्तेफादा किया। नादरा मोबाइल वैन मंगल और बुध 9 और 10 जनवरी 2024 को भी सुबह 9 ता 3 बजे से पहर कराची प्रेस क्लब में मौजूद होगी। 701 नए मेंबरान के प्लॉट्स समेत तमाम सहाफी कॉलोनियों की जल्द अज जल्द आबादकारी की कोशिशें करेंगे। अब्दुल रशीद मेमन अरकान और इनके अहले खाना के लिए फलाह और बहबूद के मंसूबे और प्रेस क्लब की तामीर तरक्की का सफर जारी रखेंगे। शुएब अहमद कराची प्रेस क्लब की नौमुंतखब गवर्निंग बॉडी का पहला इजलास कराची प्रेस क्लब में मुनाकिद हुआ। कराची प्रेस क्लब की गवर्निंग बॉडी का इजलास कायम मुकाम सदर रशीद मेमन की सदारत में मुनाकिद हुआ। इजलास में सेक्रेटरी कराची प्रेस क्लब शुएब अहमद खजानची, एहतशाम सईद कुरैशी, ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहम्मद मनसफ, अरकान गवर्निंग बॉडी शम्स कैरियो, नवाब कुरैशी, मोना सदीकी, शाजिया हसन, शुएब अहमद, नूर मोहम्मद कुल्होड़ो और राना जावेद इमरान की शिरकत। इजलास में कराची प्रेस क्लब के 700 नए मेंबरान के प्लॉट्स की समेत सहाफी कॉलोनियों की तरक्याती स्कीमों पर काम तेज करने और MDA से पेमेंट फार्मूला जल्द अज जल्द तय करने का फैसला किया गया। इजलास में प्रेस क्लब में नए मंसूबे शुरू करने की तजावीज़ पर गौर किया गया। इजलास से खिताब करते हुए कायम मुकाम सदर अब्दुल रशीद मेमन ने कहा कि हम अपने सीनियर्स और अरकान का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें इतनी भारी अक्सर से कामयाब कराया। हम अपने 700 नए मेंबर्स के लिए प्लॉट्स की अलाइनमेंट को मुमकिन बनाएंगे और सहाफी कॉलोनियों की आबादकारी के लिए कोशिश करेंगे। हम कराची प्रेस क्लब को पाकिस्तान और दुनिया का अच्छा प्रेस क्लब बनाएंगे। उन्होंने साबिका गवर्निंग बॉडी को मिसाली कारकर्दगी पर खराज तहसीन भी पेश किया। सेक्रेटरी कराची प्रेस क्लब शुएब अहमद ने कहा कि दी डेमोक्रेट्स की गुज़िश्ता 14 साल से जारी कामयाबियों की वजह से हमारे मुंतखब नुमाइंदों की बेमिसाल कारकर्दगी है। शामिल करते हैं पीर महल से डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिंधु। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी के विजन के मुताबिक सरकारी अस्पतालों की मज़ीद बेहतरी के लिए मुसलसल मुतहरिक। हमारे नुमाइंदे खसूसी रफाकत चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिंधु का THQ अस्पताल पीर महल का अचानक दौरा। अस्पताल में मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया, स्टाफ की हाजिरी चेक की, मरीजों से बातचीत करते हुए फराहम करदा तिबी सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। अस्पताल में अद्वियात की क्वालिटी और दस्तियाबी समेत सफाई सुथराई के निज़ाम का बतौर खास जायजा लिया। जिला के हेल्थ सेक्टर समेत दीगर तमाम महजात की कारकर्दगी को मुस्तकिल बुनियादों पर जांचा जा रहा है। विजिट का बुनियादी मकसद अवाम उल्लास को भरपूर रिलीफ की दस्तियाबी यकीनी बनाना है। अवामी खिदमत पर भरपूर तवज्जो मरकूज रहेगी, जो कि हमारी बुनियादी और पेशावराना जिम्मेदारी है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिंधु ने पोलियो टीमों की मौजूदगी का भी जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर नदीम बलोच और MS भी हमरा थे। खबर शामिल करते हैं विहाड़ी से। ब्यूरो चीफ मोहम्मद रऊफ अरशाद की रिपोर्ट के मुताबिक आम इंतखाबात 2024 के लिए विहाड़ी में फौज की तैनाती। पाक फौज, जिले इंतजामिया, पुलिस का अहम इजलास, पुरअमन इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाने का अज़म। डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी सैयद आसफ हुसैन शाह की ज़ेर सदारत आम इंतखाबात 2024 के हवाला से इजलास मुनक़िद हुआ। इस मौके पर कर्नल हसान, कर्नल आबिद, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद ईसा खान और दीगर अफसरान मौजूद थे। इजलास में जिला भर में आम इंतखाबात के इनेकाद के सिलसिला में सिक्योरिटी
सिक्योरिटी इंतजाम का तफसीली जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर सैयद आसफ हुसैन शाह ने कहा है कि आम इंतखाबात को पुरअमन, शफाफ और गैर जानबदार बनाने के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जाएंगे, जिसके लिए पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम को यकीनी बनाया जाए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद ईसा खान ने इजलास में आम इंतखाबात के हवाले से सिक्योरिटी प्लान पर तफसीली ब्रीफिंग दी। आज की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाए जा रहे हैं। इजलास में जिला भर के हिसास पोलिंग स्टेशन की सिक्योरिटी के हवाले से तफसीली गौर किया गया। तमाम पोलिंग स्टेशन पर पाक आर्मी के जवान तैनात होंगे और हिसास पोलिंग स्टेशन पर खसूसी सिक्योरिटी तैनात की जाएगी और मॉनिटरिंग सख्त इंतजाम किए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी सैयद आसफ हुसैन शाह के हमरा कर्नल हसन, कर्नल आबिद और DPO विहाड़ी ने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन और हिसास पोलिंग स्टेशन का विजिट किया और सिक्योरिटी के सिलसिले में इंतजाम का जायजा लिया। खबर शामिल करते हैं रहीमिया खान से। मिलावटी दूध की तरसील रोकने के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां जारी। डेयरी सेफ्टी टीमों के 4 दूध बरदार गाड़ियों और 4 मिल्क शॉप्स की चेकिंग। 2500 लीटर गैर मयारी दूध मौके पर तलफ, जबकि मालकान को 45,000 रुपए के जुर्माने आए। तफसीलात के मुताबिक फूड सेफ्टी टीमों ने अड्डा खाकी शाह, खान बेला, ताजगढ़ रोड, अबू जहबी रोड और इकबालाबाद में नाकाबंदी के दौरान 4 दूध बरदार गाड़ियां और 4 मिल्क शॉप्स की चेकिंग की गई। टेस्ट के दौरान दूध में पानी, यूरिया और फार्मालीन की मिलावट पाई गई। जदीद लैक्टोस्कैन मशीन के जरिए दूध की मयार को चेक किया गया। हजारों लीटर दूध तलफ करके मालकान को जुर्माने आयद कर दिए गए। इस मौके पर DG पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद का कहना था कि दूध के टेस्टिंग के लिए जगह जगह नाकाबंदी की जा रही है। इनका मजीद कहना था कि अवाम तक मयारी खुराक पहुँचाने का मिशन जारी रहेगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं फाजिलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ शौकत लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक राजनपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर दोस्त मोहम्मद खान कोसू ने कहा है कि कानून सबके लिए बराबर, जाइम के खात्मा के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाएंगे। साइलिन के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जा रहे हैं। जाइम पेशा नासिर मुल्क और कौम दुश्मन में इनके साथ आनी हाथों से निपटना जरूरी है। उन्होंने कहा कि कच्चा के इलाका को अमन का गहवारा बना दिया गया है। अब कच्चा में कोई नो गो एरिया नहीं। जिला राजनपुर में अमन अमान के कयाम के लिए कोई दकीका फरोगजाश्त नहीं किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर दोस्त मोहम्मद खान खोसू ने कहा कि उलमा कराम अपने खिताबात और तकारीर में अपने पैरोकारों को अमन व यगानगत का दर्स दें। गिरोहवराना कशीदगी के खात्मा के लिए उलमा कराम का किरदार कलीदी हैसियत रखता है। उन्होंने कहा कि पुलिस अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 24 घंटे अलर्ट और चौकन्ना है। साइलिन के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करना हमारी फराइज़ में शामिल है। मुकामी SHOs अवाम के मसाइल फौरी हल करें। करप्ट पुलिस अफसरान के खिलाफ भी मेरिट पर कार्रवाई की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर दोस्त मोहम्मद खान खोसू ने कहा है कि खतरनाक इश्तहारियों, मंशियात फरोशों और गैर कानूनी असला फरोशों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जा रही है। खतरनाक इश्तहारियों के खिलाफ छापा मार फोर्स तश्कील दी गई है, जो मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई जारी है। इस मौके पर SSP अब्दुल रहीम लगारी, DSP सदर मोहम्मद इफ्तिखारा मायू, रियाज आसिफ खान, शौकत हुसैन लशारी, जाहिद शहजाद जसकानी, चौधरी अरशाद अली, राना महबूब अहमद, दीगर अफराद भी मौजूद थे। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं ढहरकी से। हमारे नुमाइंदा अली रजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई नशिस्त पर टिकट का हसूल मामला। शहरियार शर ने मैदान मार लिया। सूबाई नशिस्त हल्का PS 18 पीपल्स पार्टी ने सरदार मीर शहरियार खान शर को पार्टी टिकट देने का ऐलान कर दिया। शहरियार खान शर 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट से इलेक्शन लड़े। पीपल्स पार्टी के जाम मेहताब डहर के खिलाफ कामयाबी हासिल करके MPA मुंतखब हुए। शहरियार शर 2021 में तहरीक इंसाफ को खैरबाद कहकर पीपल्स पार्टी में शामिल हुए। 2018 के आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के जाम मेहताब डहर को शिकस्त हुई थी। पीपल्स पार्टी की आला क़यादत ने आइंदा इंतखाबात के लिए मेहताब डहर की साबिका कारकर्दगी को मद्देनजर रखते हुए नजरअंदाज कर दिया। आला क़यादत ने पार्टी टिकट शहरियार शर के हवाले करने का ऐलान कर दिया। गोजरा थाना सिटी चोरों और डकैतों की रेडार पर। नेशनल बैंक वाली गली में दिन दहाड़े किराना शॉप पर डकैती की वारदात, दुकानदार को लाखों रुपए से महरूम कर दिया। वारदात की CCTV फुटेज ऑन न्यूज ने हासिल कर ली। गोजरा थाना सिटी की हदूद में चोरी और डकैती की नॉन स्टॉप वारदातें जारी। शहर की सबसे अहम तरीन गली नेशनल बैंक वाली में वाक़या किराना दुकान पर दिन दहाड़े डकैती की वारदात, मरूफ ताजर और इनके मुलाजमीन को असला के जोर पर यरगमाल बनाकर लाखों रुपए से महरूम कर दिया। वारदात की CCTV फुटेज ऑन न्यूज ने हासिल कर ली। मरूफ ताजर शेख महमूद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि गोजरा शहर में दिन ब दिन चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा बढ़ने से शहरी खौफ व हरास में मुब्तला हो गए हैं। शहर के अंदर हम महफूज नहीं। मुतासर ताजर ने IG पंजाब, RPO फैसलाबाद और DPO टोबा टेक सिंह से नोटिस का मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरे मुल्ज़मान को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके मेरे नुकसान का इजाला किया जाए और हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए।
न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।